मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की भी सीरीज स्टार्ट कर चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो करते हैं इस सीरीज को कंटिन्यू। दिस इज एपिसोड नंबर 26, बिजनेस अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। फर्स्ट न्यूज है, अदानी बैक्स रुपीज 17,000 करोड़ ई वे कंट्रीज लार्जेस्ट पीपीपी प्रोजेक्ट। सो अडानी ग्रुप को 17,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है, जो इंडिया का लार्जेस्ट एवर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है। ई वे मतलब एक्सप्रेसवे, और ये प्राइवेट कंपनी के अंडर आएगा, अंडर पीपीपी फ्रेमवर्क। पीपीपी का मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और ये 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा। सेकेंड न्यूज है, सिंधु अपॉइंटेड BWF एथलीट कमीशन मेंबर। सो 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु को अपॉइंट किया गया है एज अ मेंबर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF एथलीट कमीशन, और इनके साथ 5 और लोगों को अपॉइंट किया गया है। उनके नेम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो मतलब थोड़े हार्ड हो जाएंगे। यूएसए से, न्यूजीलैंड से, कोरिया, चाइना, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना है इंडिया से पीवी सिंधु को अपॉइंट किया गया। क्रिकेटर ऋषभ पंत इज उत्तराखंड ब्रांड एम्बेसडर। सो इंडियन विकेट कीपर बैटर ऋषभ पंत को अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड, और उनका एम होगा प्रमोट स्पोर्ट्स, क्रिएट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस अमंग यूथ। किम जोंग उन इज थर्ड मोस्ट सर्च पॉलिटिशियन ऑनलाइन। सो जर्मन डेटा एनालिटिक्स की एक रिपोर्ट आई है, उसके अंदर उन्होंने बताया कि जो पॉलिटिशियन सर्च करते हैं लोग, उनके अंदर जो लीडर्स हैं उनकी क्या रैंकिंग है। सो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की रैंक है फर्स्ट, और उनके लिए 7 मिलियन सर्च किए गए हैं। यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, उनके 2 मिलियन सर्च हैं। थर्ड पे है किम जोंग उन, उनके 1.9 मिलियन सर्च है। सैमसंग टेक्स ओवर इंटेल एज टॉप चिप मेकर बाय रेवेन्यू इन Q3। सो इंडस्ट्री ट्रैकर ओमदिया ने कहा है कि इंटेल लास्ट जितने भी मतलब 11 क्वार्टर्स गए हैं ना, उसके अंदर इंटेल टॉप पे था। अब 2021 के अंदर Q3 के अंदर सैमसंग ने ओवरटेक कर लिया है इंटेल को। सो सैमसंग टॉप पे है और सेकंड पे है इंटेल। इंडिया अमंग वर्ल्ड्स टॉप 3 डोप वायलेटर इन लेटेस्ट। सो डोप बेसिकली मेडिकल टेस्ट होता है जिसके अंदर पूरी बॉडी चेकअप होता है। उसके अंदर ये पता करते हैं कि आप कुछ हार्मफुल सब्सटेंस तो नहीं ले रहे बॉडी के लिए, जो मतलब इलीगल है, और आप अपनी बॉडी को ओवर ग्रोथ दिखा रहे हो। तो जैसे बॉडी बिल्डर होते हैं ना, वो स्टेरॉइड्स लेते हैं ताकि उनकी बॉडी अच्छी दिखे, तो डोप टेस्ट वही होता है। तो इसकी रिपोर्ट आई है, और जो रिपोर्ट दी है वो है WADA, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। सो इसके अंदर इंडिया की थर्ड रैंक है। फर्स्ट पे है रशिया, उसके 167 वायलेटर्स हैं। इटली 157, इंडिया थर्ड पे, उसकी 152। फोर्थ पे ब्राज़ील 78, फिफ्थ पे है ईरान 70। रूपन जावेरी अपॉइंटेड ग्रुप प्रेसिडेंट ऑफ पिरामल एंटरप्राइज। सो पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड अपॉइंटेड रूपन जावेरी एज इट्स ग्रुप प्रेसिडेंट विद प्राइमरी फोकस ऑन फाइनेंशियल सर्विस। सो इनके बारे में थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। तो जावेरी ने ज्वाइन किया था ये पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड को थ्रू ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म KKR, और उधर वो मैनेजिंग डायरेक्टर थे इंडिया प्राइवेट इक्विटी टीम के। और KKR को ज्वाइन करने से पहले वो प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट एरिया एंड वैब्रक प्रिंसेस में भी काम कर चुके हैं। नीरज टू बी द मैस्कॉट फॉर द फर्स्ट एवर केरला ओलंपिक गेम्स। सो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, टोक्यो ओलंपिक 2020 का मैस्कॉट का क्या नाम था। सो अ रैबिट मैस्कॉट नेम नीरज इन ऑनर ऑफ नीरज चोपड़ा। द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल विल बी द सिंबल फॉर द फर्स्ट एवर केरला ओलंपिक गेम्स, और ये फरवरी 2022 से स्टार्ट होने वाले हैं। सो बेसिकली इसके अंदर गेम्स क्या क्या होंगे, 24 तरह के गेम्स होंगे। बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, साइकिलिंग, फुटबॉल, रेसलिंग, हॉकी, कराटे, कबड्डी, ऐसे 24 डिसिप्लिन।
सो इनका सिलेक्शन होगा, मतलब 14 डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गेम होंगे और उनमें से एथलीट और टीम को सेलेक्ट किया जाएगा सो दैट दे कैन पार्टिसिपेट इन केरला ओलंपिक गेम्स. Akash Air unveils brand entity with rising ACE symbol. So, ACE investor Rakesh Jhunjhunwala backed airline Akash Air unveiled its brand identity with a rising ACE symbol and tagline "It's Your Sky." So, "It's Your Sky" का उनके पीछे जो ये नेम रखा है, इसका मोटिव था कि इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, तो मतलब उससे रिलेटेड इट्स योर इसका है, मतलब सबको टारगेट करते हुए, चाहे से आप कोई से भी ग्रुप से हो क्या हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है, और मतलब ये सबको टारगेट करते हुए नेम रखा गया. वेक्स इंडिया साइन रणवीर सिंह एज ब्रांड एम्बेसडर. सो कफ एंड कोल्ड ब्रांड वेक्स रोप्ड इन बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर. और मतलब इसकी जो लाइन है ना, खिंच खिंच दूर करो, तो बेसिकली वो जो यूथ है उन्हें एम करना चाह रहे हैं, जो मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता डेवलप, जैसे विंटर्स में क्या होता है गला खराब रहता है, तो ये प्रमोट करेगा कि आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो अगर आप ये विक्स की गोली लोगे तो. सो बेसिकली इनका मेन मोटो है यूथ को टारगेट करना, और इसलिए इन्होंने रणवीर सिंह को एज अ ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, और प्लीज़ कोई सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बताना. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.